हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे थे डिवाइन टैरो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जिसमें हम देखेंगे वो आपके बारे में मन में क्या फील करते हैं। और ये रून्स रीडिंग के जरिए होगा, ठीक है। ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए मैं बनाती हूँ, इसलिए जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना और थी तापे नहीं, ठीक है। जल्दी से रीडिंग शुरू करते हैं। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये एंड टॉपिक है उनके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। लेकिन शुरू करने से पहले एक कार्ड आपके लिए पुल कर लेते हैं और देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है अभी। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी करंट एनर्जी अभी क्या है। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी करंट एनर्जी क्या है। आपका ध्यान इस वक्त सेविंग्स पे ज़्यादा है। आप सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो। फिजूल खर्ची, या तो फिजूल खर्ची बहुत हो गई है, या आप घर लेने के बारे में सोच रहे हो, घर में कोई मरम्मत कराने के बारे में सोच रहे हो। करंटली आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पैसों को बचाने के बारे में सोच रहे हो। एक स्ट्रैटेजिकल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में सोच रहे हो कि यार कैसे मुझे और पैसे बढ़ाने हैं, कैसे मुझे और ग्रोथ करनी है, कैसे मुझे ये चीज़ पे काम करना है। इट्स लाइक फाइनेंशियल प्लानिंग। और जो पैसे दिए हैं वो कहीं ज़्यादा खर्च ना हो जाए। हो सकता है आपके ये टाइम आ चुका है जहाँ पर आप एक हाउस वाइफ है और आपको शायद घर का खर्च मिलने वाला है एंड उसके लिए आप प्लान कर रहे हो कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, बचाना है। यू आर प्लानिंग सम इन्वेस्टमेंट्स, यू आर बाइंग कोई एसर्ट वगैरह आप हो सकता है बाय करने की सोच रहे हो, कोई लग्जरी बाय करने की सोच रहे हो। एंड टैरो रीडिंग्स वगैरह आजकल ज़्यादा देख रहे होंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हाई प्रेस्टिज की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि या तो किसी टैरो रीडर में फोकस कर रहे हो या खुद टैरो रीडिंग सीखने लगे हो, खुद ब खुद सीखना शुरू कर दिया है, स्टडी करना शुरू किया है। ये आजकल एस्ट्रोलॉजी वगैरह ऑकल्ट इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा है। ऑकल्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वेदिक साइंस, टैरो रीडिंग एंड ऑल, सब में इंटरेस्ट ज़्यादा आने लगा है, ठीक है। जानने की इच्छा ज़्यादा है। मोस्ट लाइकली आप इस रीडिंग में सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि आपकी इंट्यूशन जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर है वो सही है कि नहीं। आप ये एक एजेंडा से आए हैं मेरे पास, यानी कि ये वीडियो सिर्फ आप इसलिए देख रहे हैं कि आपके मन में जो आपके भीतर आपको फील हो रहा है, क्या वो सही है, क्या आपकी इंट्यूशन सही है, आप उसको फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर को लेकर इनकी फीलिंग क्या है। करंटली इनके पार्टनर को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। सो पार्टनर को लेकर अभी भी यू लव दिस पर्सन अ लॉट, बट एट द सेम टाइम आप अपने आप से भी प्यार करने लगे। अब आपने अपने आप को नंबर 1 पर रखना शुरू कर दिया है, सामने वाले को सेकंड नंबर पे रखना शुरू कर दिया है। यानी कि कल तक ये व्यक्ति आपके लिए हीरो और हीरोइन से कम नहीं थे, आप इन्हें प्रायोरिटी में रख रहे थे, बट अब आप अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी रिस्पेक्ट को, अपनी लव को, अपने आप को नंबर 1 पे रख रहे हो। बट ऐसा नहीं है कि उस इंसान को आप भूल गए। उस इंसान से भी आपका प्रेम कायम है, उस इंसान के लिए भी आपके मन में लव की एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम आप उसके रहते हुए या उसके बारे में सोचते हुए भी अपने आप को नंबर 1 पे रख रहे हो। आप में से बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप ऑलरेडी किसी नए लव कनेक्शन में जा चुके हो, बिकॉज एस ऑफ कप, 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि आप किसी नए व्यक्ति के साथ एक अच्छा जीवन, एक हैप्पीएस्ट टाइम स्पेंड करने लगे हैं, या उस इंसान के साथ आप एक फ्रूटफुल कनेक्शन फील करने लगे हैं। ऑलरेडी किसी न्यू पर्सन के साथ आप डीलिंग या एक एनर्जी में जा चुके हैं। बहुत से लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, पर जो लोग अभी तक ऐसा कोई स्विच नहीं लाए, कोई न्यू रिलेशनशिप में नहीं गए, वो खुद पर फोकस करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपनी हेल्थ पे, अपने आप को कैसे और स्ट्रांग बनाना है, कैसे बेहतर बनाना है, कैसे बेहतर वर्जन बनना है, कैसे हमें और ऐसी प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करना है, क्या नई लर्निंग्स हैं, उन चीज़ों पे फोकस करने लगे। आपने अपने आप को समझना शुरू कर दिया, अपने आप से प्यार करना शुरू कर दिया है, ठीक है। आप अपनी फैमिली में भी फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी तरफ से मुझे पॉजिटिव ही दिख रही हैं, ठीक है। किस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किस चीज़ के लिए आप इन्हें ध्यान रखने को कहेंगे मेरे व्यूवर्स को। उसके बाद हम रून्स रीडिंग शुरू करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेक करेंगे। आप बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो। मेक श्योर करना कोई भी फैसला जल्दबाजी से भरा ना हो। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लेना कि अरे सोचा कर लिया। गो स्लो स्मूथ। जिस भी सिचुएशन में डिसीजन लेना है, ये रिलेशनशिप है, करियर है, जो भी है, थोड़ा आराम से सामने वालों को परखो, जानो, फिर एक डिसीजन पे आओ। जल्दबाजी दिक्कत देगी, ठीक है। इमेच्योरिटी, जल्दबाजी डिसीजन लेने से प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप थोड़ा सा जल्दबाजी अवॉइड करें। आप में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपने फाइनली खुद को समझना शुरू कर दिया है, आपने खुद को वैल्यू करना शुरू कर दिया है। इसलिए मेक श्योर करें कि किसी भी कारणवश आने वाले समय में आप खुद को डिसरिस्पेक्ट ना होने दें, खुद को हर्ट ना होने दें। हर्ट होने दें, प्रोटेक्ट मत करो। ऐसा नहीं कि रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, बट अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो कि आपको कितना देना है सामने वालों को, कितना इंपॉर्टेंट बात करना है और क्या इन्वॉल्व होना है। ऐसा नहीं कि कल आपको रिग्रेट हो रहा है कि अरे मैंने इतना कर दिया। वो वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप अपनी बाउंड्रीज तय करें, अपने आप को समझे। जो चेंजेस आप में आए हैं, डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चेंजेस आप में आए हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े। फिर से कोई बार बार पुराने पैटर्न्स में ना इन्वॉल्व हो जाए, बार बार पुरानी गलतियां ना करे। एंड रिस्क लेकर देखें, यस रिस्क ले ज़रूर, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर। किसी रिलेशनशिप में जाना है, टाइम ले, समझे उस इंसान को, फिर आगे बढ़े। किसी
प्रोजेक्ट पे काम करना है, उस चीज़ को लेकर एक्साइटेड है, टाइम ले, रिसर्च करें, फिर आगे बढ़े। यूनिवर्स कह रहा है टाइम लो और आगे बढ़ो। जल्दबाजी दिक्कत देगी, इमेच्योरिटी दिक्कत देगी, ठीक है। यहाँ पर अब हम आते हैं आपके पार्टनर की रून्स रीडिंग देखने के लिए और ये देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। मोस्ट लाइकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए या उन लोगों के लिए है जो बंदा या बंदी आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे अपनी भावनाएं, जो बता नहीं रहा है, या किसी कारणवश आप लोगों की कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। यहाँ पर रीडिंग शुरू करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए और मैं यहाँ सामने स्क्रीन पर देख रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे मैं अनफेयर हूँ, आपके साथ चीटिंग कर रही हूँ या देख के रून्स निकाल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं शफल भी कर रही हूँ एट द सेम टाइम और आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। मैंने एकदम से नीचे देख लिया, ओके। आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, ठीक है। ध्यान करने का मतलब मनी मन नाम दोहराइए या आप उन्हें याद कीजिए, उनकी एनर्जीज को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करें। आई डोंट नो, मुझे चांद क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है एकदम से। आप मून को आजकल ज़्यादा देखते हो या आपके अंदर मून वाली एनर्जी एक्टिव हो गई है। आपको थोड़े हार्मोन्स का इशू तो नहीं हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं मून मूड स्विंग्स और हार्मोन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, बट एट द सेम टाइम मून अपने मन को साफ करना और प्योरिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है आजकल आप मून बहुत देख रहे हो या आपने मून का कोई स्टैचू घर में रखा है जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जीज आई हैं मैं उसके बेस पे एक एक करके आपको बताऊंगी। यहाँ पर उरूज, तेहू, बहुत सारी एनर्जीज है, अमाज, ओके, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जी मेरे पास आई है मनाज भी है, ओके, ठीक है, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं ये व्यक्ति इस वक्त आपको मिस बहुत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि एक अटैचमेंट, एक तरीके का कनेक्शन वो ज़रूर मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में आपको लेकर। इनके मन में आपको लेकर बहुत सारे थॉट हैं जो एक्सट्रीम थॉट हैं। एक तरीके का कनेक्शन जो पास में आप लोगों का एक दूसरे के साथ था, एक कनेक्शन था, एक केमिस्ट्री, उन्हें फील हो रहा है वैसा वाला कुछ भी नहीं रहा उनकी लाइफ में। वो स्पाइस, वो मज़े, वो इन्जॉयमेंट नहीं रही। वो जो फील करते थे पहले पास्ट में आपको लेकर, जो एक फीलिंग थी, जो एक कनेक्शन था, वो उन्हें फील नहीं हो रहा पहले जैसा। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ छूट गया जैसे पीछे, और आपकी उस याद से ये कनेक्ट करके रह गए या कनेक्ट करके रह गई। यानी कि ऐसे समझ लो कि उस मेमोरी से वो अटैच होकर रह गए और वो उस मेमोरी को ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार वो अच्छा दिन था, एक अच्छा वक्त था, हम दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को वैल्यू करते थे। वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट आपके करंट वर्जन को नहीं, आपके करंट रिलेशनशिप में आने को नहीं मिस कर रहे हैं। वो मिस कर रहे हैं या कर रही हैं उस समय को जिसमें आप पहली बार मिले थे, आप जुड़े थे, एक केमिस्ट्री, एक बॉन्ड था आप दोनों में, एक अंडरस्टैंडिंग थी, एक लव था, एक प्योरिटी थी इस कनेक्शन में। कोई जजमेंट नहीं थी, एक दूसरे को जज नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, एक दूसरे को कहीं भी किसी भी एंगल से ऐसे नहीं कर रहे थे कि जैसे कोई कड़वाहट नहीं थी आप लोगों के बीच में। प्यार ही प्यार था, हंसी मजाक थी, एक प्योर बॉन्ड चल रहा था। कोई एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से नहीं थी। एक दूसरे के साथ घंटों बातें करना, पुरानी बातों के डिस्कशन या अपनी हर एक बात को शेयर करना, ये सब याद कर रहे हैं। उन्हें याद आ रहा है कि वो वक्त कैसे बीतता था। तो ये आपका वो वर्जन याद कर रहे हैं, उस बीते कल को याद कर रहे हैं, आपसे अटैच एक मोमेंट को बहुत मिस करते हुए या करते हुए नजर आ रही हैं। बट यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस समय इन्हें लग रहा है कि सब कुछ बिगड़ चुका है। इस रिलेशनशिप में जो था वो सब एक पीक पर आकर खराब हो चुका है और ये चाहकर भी उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। कारण कुछ ऐसी उलझने इनके पास में दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑब्स्टेकल में ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके कल्चरल इश्यूज़ हैं। कल्चरल इश्यूज़ यानी कि या तो फैमिली का एक तरीके से दिक्कत है, या ये ऑलरेडी मैरिड है, ये एक दिक्कत है, ये कहीं कमिटेड है, वो दिक्कत है, या इनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आड़े आती है, जैसे स्पेशली इनके फादर या इनके कल्चर, जैसे कास्ट, एज, कोई चीज़ इन्हें रोक रही है, कोई बाउंड्री उन्हें रेस्ट्रिक्ट, लाइक ये कहीं ना कहीं खुद को प्रोटेक्ट कर देते हैं या कर देती हैं। ये व्यक्ति पॉजिटिव भी बहुत है, ठीक है, बहुत पॉजिटिव है ये, पर अपना पॉजिटिव साइड या इतना शक्की स्वभाव मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय आपको दिखा नहीं रहे। पहले आपको दिखा चुके हैं या दिखा चुकी हैं, बट ज़्यादा शो नहीं किया जा रहा आपको, ज़्यादा उन्होंने अपना वो साइड दिखाना बंद कर दिया आपको। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर प्रोटेक्टिव भी एट द सेम टाइम में। प्रोटेक्टिव यानी कि ये आपको किसी और के साथ देखना नहीं चाहते और आपको किसी तरह हर्ट भी नहीं करना चाहते और नहीं करना चाहती, बट एट द सेम टाइम ये खुद को लेकर भी डिफेंसिव है कि ये मेरे पे ना आ जाए। हो सकता है आप इनको किसी चीज़ का ब्लेम कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए हो, तुम मेरे साथ फिजिकल नीड्स के लिए हो, तुम मेरे पास फलाना इस चीज़ों के लिए हो, बट द फैक्ट इज़ ये ऐसा नहीं मानते। इन्हें लगता है कि आपको सच में पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और आगे धीरे धीरे इन्हें अपनी लव और अपने इमोशन का एक रियलाइजेशन भी होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी जो आई है वो लॉयल्टी को दर्शाते हुए रिप्रेजेंट कर रही है। हो सकता है ये कोई न्यू कनेक्शन है जो आप डील कर रहे हैं, जिसमें सामने वाला पर्सन, बंदा बंदी जो है वो आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बट अभी के लिए ये व्यक्ति थोड़े से ऐसे है कि अपना उस पॉजिटिव साइड को बहुत कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। वो नहीं दिखाना चाहते कि वो कितने पॉजिटिव हैं, वो आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, वो अपना वीकर साइड आपके सामने नहीं रखना चाहते।
वो आपको अपना पॉजिटिव साइड, इनसिक्योर साइड इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है उससे वो वीक पड़ जाते हैं। अगर वो शो दिखाएंगे तो आप वो ज़्यादा करेंगे या तो उन्हें और बुरा लगेगा। वो अपने आप को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहते बेसिकली। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने शो कर दिया ना कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, तुम किसके साथ हो, ये करेंगे तो आपकी तरफ से कुछ अजीब सा रिस्पॉन्स आ सकता है, या आप उन्हें जज कर सकते हो, आप उन्हें टॉक्सिक समझ सकते हो, या आप ऐसे बिहेव कर सकते हो कि अब तुम्हें क्या मुझ पे हक जताना है, अब तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो मेरे अंदर, जब तुम्हारा टाइम था तब तो तुमने मुझे छोड़ दिया, अब तुम्हें क्यों इतनी ज़्यादा पड़ी है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, किससे बात कर रहा हूँ। आप मोस्ट लाइकली किसी तरीके से सिंह राशि वाले, मिथुन राशि वाले, कर्क, वृश्चिक और वृषभ राशि वालों से डील कर रहे हो। तुला राशि भी हो सकती है। ये राशियाँ ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई हैं। वैसे आप सारे 12 की 12 राशियाँ कंसिडर करो, बट जो राशियाँ स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं यानी कि हाईलाइट हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो राशियों के बेस पर ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे मेरे वाले की तो राशि ही नहीं है, नहीं, या मेरे वाली की तो राशि ही नहीं है। ज़रूरी नहीं है। राशि से ज़्यादा एनर्जीज पे फोकस करो। मैं आप लोगों के लिए 60 में सिर्फ इसलिए रीड कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ये रीडिंग मुझसे कनेक्ट तो कर रही है, मेरे से तो है, ये मेरी कहानी हो सकती है, मेरी ही स्टोरी है, मेरी लाइफ है, ये हो सकता है, उससे आइडिया लग जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एनर्जी है, ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि कनेक्शन अब पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ एक दूरियाँ ज़रूर आई हुई हैं जो इन्हें फील होती है। इन्हें लगता है एक डिस्टेंस आ गया आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेशनल गैप आ गया है, सपोर्ट नहीं रही, पहले जैसी केमिस्ट्री नहीं रही, पहले जैसा कंपेनियनशिप नहीं रहा। पहले आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग था, आप दोनों को एक दूसरे के बीच में ऐसे एक घनिष्ठ मित्रता थी, हर चीज़ शेयर करने की आदत थी। बट अब बहुत समय से एक कम्युनिकेशन गैप आ चुका है जो वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मिस करते हैं या करती हैं। उन्हें लगता है अब वो आपसे कुछ भी चीज़ें क्लियरली शेयर नहीं कर सकते, खुलकर शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ भी शेयर किया तो चांसेस है कि चीज़ें आर्ग्यूमेंटिव हो जाएंगी या लड़ाइयाँ होंगी या चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि कल तक आप लोग दोनों एक दूसरे को इतना जज नहीं करते थे। आप लोग ऐसे थे कि अच्छा ये हो गया, वो हो गया। अब धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी, मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो अब उन्हें लग रहा है कि यार बात इतनी सी भी होती है तो पहाड़ बन जाता है, राई का पहाड़ बनने वाली सिचुएशन उन्हें महसूस होती है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें मिसअंडरस्टैंड करते हैं, आप उन्हें ये समझते हैं कि वो आपके साथ लॉयल नहीं है, बट वो अपनी प्रायोरिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं और करती हैं। उन्हें लगता है कि उनके गोल्स, उनके डायरेक्शंस, उनके डिज़ायर्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आप। वो उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, वो उन चीज़ों पे प्रायोरिटाइज ही करेंगे, वो हमेशा वहाँ फोकस करेंगे और करेंगी। उन्हें लग रहा है आप उन्हें समझ नहीं रहे हो। अगर वो सोशलाइज भी हो रहे हो तो आपको लग रहा है कि अच्छा ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है, मुझे टाइम नहीं दे रही, और उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है आप उन्हें केज में बांधने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि व्यक्ति मानते हैं कि आप उन्हें ज़बरदस्ती किसी जेल में, किसी कैद में रखना चाहते हो। आप उन्हें फ्री करने नहीं दे रहे हो, फ्री होने नहीं दे रहे हो, आप उन्हें आज़ाद होने नहीं दे रहे हो, या आप कुछ ऐसी तरीके की उम्मीदें उनसे रख पाते हो या रखते हो जो उन्हें लगता है कि यार वो आपको डिलीवर ही नहीं कर सकते। और आप ये बात जानते हो, क्लियरली जानते हो, बट स्टिल आप उनको ऐसी सिचुएशन में डालते हो जहाँ पर उन्हें बुरा महसूस हो जाए, जिससे वो और एम्बैरस हो जाए। उन्हें ऐसा लग रहा है आप उन्हें एम्बैरस कर रहे हो, आप उन्हें इंसल्ट कर रहे हो, आप उन्हें बार बार जज करते हो, आप उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में डालते हो जहाँ पे उन्हें लगता है कि यार मैं यहाँ क्या प्रूफ दूँ, यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन दूँ। तो ये एक्सप्लेन ही करना बंद कर देते हैं या एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देती हैं, बात करना बंद कर जाती हैं, क्योंकि इन्हें लगता है इन्हें समझ में ही नहीं आना है। तो इन्हें लग रहा है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू आप समझ ही नहीं पाते। कल तक आपके साथ जितनी लंबी लंबी बातें होती थी, बड़ा मज़ा आता था, आज उतना ही इन्हें बात करने में दिक्कत आने लगी है। उन्हें लगता है कि अब आप समझते नहीं उन्हें, अब अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप दोनों में इतनी दूरियां आ चुकी हैं जहाँ पर अगर वो आपसे कुछ भी कहेंगे, लेट्स से वो उन्होंने अपने वर्क रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम बता दी कि मेरे ना लाइफ में काम में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप इस बात को ये समझ लेंगे कि अच्छा ये इंसान को मेरे से पैसे चाहिए, अब ये वो कोशिश कर रहा है मेरे से मांगने की, इसकी हरकतें वही हैं। या यार मेरी ना लाइफ में अभी घर में ना कलेश चल रहा है, मम्मा हमेशा ऐसे करती हैं, और आप उस इंसान को पहले कल तक सुनते थे और आप उनको बोलते थे कि नहीं यार होगा कुछ, छोड़ जाने दो, मुट्ठी डालो, वो पूरा सुन लिया आपने, ठीक है। लेकिन दीज डेज आप ऐसे हो गए कि नहीं तुम्हारी मम्मा का ज़्यादा है, तुम भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट हो, तुमको जवाब देना आना चाहिए, तुम जवाब क्यों नहीं देते हो जब तुम्हें पता है हर बार तुम्हें हर्ट होना है। तो वो नहीं चाहते कि आप उन्हें जज करें, वो नहीं चाहते कि आप उन्हें डायरेक्शंस गाइड करें, वो चाहते बस आप उन्हें सुने, आप उन्हें सुने, उन्हें समझे। बिकॉज एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड कल तक रहा था आप लोगों के बीच में, कल तक यही था, आप उन्हें सुनते थे, समझते थे, आप उनके साथ खड़े थे। बट अब आप उन्हें जज करने में लगे रहते हैं और उन्हें लगता है कि यार ये बंदा और बंदी हमेशा मुझे जज कर रहा है, और इसे ये पड़ी है कि फलाना दूसरा पर्सन, तीसरा चौथा पर्सन क्या सोच रहा है। इससे ये नहीं पड़ी कि मुझे कितनी चोट पहुंच रही है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, मुझे ये कितना जज करके मुझे कितना छोटा महसूस करा देता है ये इंसान, या कितना छोटा महसूस करा रही है। तो इस इंसान को लग रहा है कि आप उसे बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दबाने में लगे हुए हो, कंट्रोल करने में लगे, और उनको आपका ये साइड देख के बहुत इरिटेशन होती है।
और उन्हें लग रहा है कि जैसे कि आप वो रहे ही नहीं जैसे आप पहले थे, और इसलिए वो आपका कल, आपका बीता समय ज़्यादा याद करते हैं, जिसमें आप हंसते थे, मस्ती करते थे, किसी चीज़ को जज नहीं करते थे। उनका कितना भी मूड खराब हो, वो आपसे बातें शेयर करके वो एकदम कूल डाउन हो जाते थे या हो जाती थी, उन्हें लगता था दिन बहुत ब्यूटीफुल है। लेकिन आज की डेट में उन्होंने आपसे कुछ भी बोला तो आप उन्हें सीधा नार्सिसिस्ट घोषित करते हो या टॉक्सिक मान लेते हो, और उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। उन्हें लगता है आप उन्हें बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, वो यस आपको ट्रूली अपने सोल से कनेक्टेड मानते हैं। ये व्यक्ति मानते हैं कि आपके साथ जो कनेक्शन इन्होंने एक्सपीरियंस किया है, ये इन्होंने हर ऐरे गहरे नत्थू घेरे के साथ नहीं किया है। इन्हें आपके साथ जो बॉन्ड, एक फीलिंग जो मिली है ना, वो बहुत यूनिक है। या आपको न सिर्फ पसंद करते हैं, बल्कि इनको लगता है कि आप इनका जैसे मानो घर हैं, आप इनका कंफर्ट है, जिनके साथ ये बैठ कर अपना अच्छा समय बिता सकते हैं या बिता सकती हैं। ज़रा सी इनकी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है तो आप जल्दी से, जैसे खाली थोड़े बैठे हो, ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो और चीज़ें बिगाड़ देते हो, माइंड ही माइंड में डिस्टर्ब हो जाते हो और दूरियां बनाने लगते हो। तो ये कहीं ना आपके बिहेवियर से डर गए या डर गई हैं, और इसलिए ये कनेक्शन में रह नहीं पा रहे, क्योंकि पहले आप इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते थे, पर आपके अंदर धीरे धीरे डर बैठ गया है, जैसे किसी तरीके का डर, इनका व्यवहार, इनकी चीज़ें देख के, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको समझ नहीं रहे। कल तक तो चीज़ें बड़ी आसान थी, कल तक तो कोई भी चीज़ बोलना समझाना बहुत आसान था, अब अचानक से इस इंसान ने ऐसे क्यों बर्ताव करना शुरू कर दिया है। बट चेंजेस दोनों में आए हैं, आप भी बदले हो, आपने भी देखने का नज़रिया बदल दिया। कल तक जो चीज़ें आपको ओके लग रही थी, अब आपको सही नहीं लग रही। रिश्ते की नींव जो शुरुआत हुई है ना, वो गलत हो गई। शुरुआत में आप हर चीज़ से ओके थे और अब आप ऐसे हो गए हो कि नहीं भाई, मुझे ये बॉदर कर रहा है। तो जब आप शुरुआत में रिएक्ट नहीं कर रहे थे और अभी आप रिएक्ट कर रहे हो, तो उस इंसान को बुरा लग रहा है। उसको लग रहा है कि शुरू में इसको ये प्रॉब्लम नहीं थी, शुरू में इसको प्रॉब्लम नहीं थी मैं क्या पहन रहा हूँ क्या नहीं पहन रही हूँ, शुरू में इसको प्रॉब्लम नहीं थी मेरी मम्मी क्या बोल रही है, मेरी बहन क्या बोल रही है, शुरू में इसको ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं इसका साइड ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। इसको बस ये था कि मेरे साथ है, अच्छा टाइम बीत रहा है, हम सब खुश हैं, हम दोनों साथ में हैप्पी हैं। बट अब इस इंसान को ये प्रॉब्लम है कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम क्यों स्पेंड कर रहा हूँ, मैं उससे क्यों बात कर रही हूँ, मैं उसके साथ क्यों बैठी हुई हूँ। ये मेरे को मेरी लाइफ के हिसाब से रखने नहीं देता है। ये इंसान जैसे मेरे अंदर घुस रहा है, ये मेरे जीवन में मुझ पर हावी हो रहा है, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मुझे तकलीफ दे रहा है कि ये इंसान मुझ पर हावी क्यों हो रहा है। जितना मैं इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ये भी मुझसे उतना प्यार करता है, पर मैं भी इसके अंदर नहीं घुस रहा हूँ, तो ये मुझ में क्यों घुस रहा है। ये बोल रहा है कि, या ये बोल रही है कि आप कहीं ना कहीं सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, जब मैंने आपके कार्ड्स को देखा है तो मुझे इतना समझ में आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल आपके कार्ड्स में जो रिप्रेजेंट हुआ था, जो आपकी सेफ्टी, आपके फाइनेंशियल स्ट्रैटेजिकल मूव को बता रहा था, एट द सेम टाइम वो आपके रिलेशनशिप को भी दर्शा रहा था। वो ये बता रहा था कि आप सेफ रहना चाहते हैं, आप एक सिक्योर लाइफ चाहते हैं, आप हर्ट नहीं होना चाहते, आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, आप एक गारंटी या क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको एक क्लैरिटी मिले, एक गारंटी मिले कि आपको हर्ट नहीं किया जाएगा, और उसके लिए आपको नहीं पता कि क्या चाहिए। आपको क्लैरिटी, ऐसा नहीं कि किसी के बोलने से क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि वो इंसान के बोलने से तो 10 बार बोला होगा उस इंसान ने, बंदे ने, बट स्टिल आपको बिलीव नहीं होता। तो आप अपने आप को ना जैसे गार्ड कर रहे हो, सेव करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे हर्ट नहीं होना, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे ना एक सही नींव चाहिए, एक बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में। मैं नहीं चाहता कि मुझे बार बार कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में डाल दे जहाँ पे मुझे रिग्रेट हो जाए कि इस इंसान से मैंने प्यार क्यों किया। और इस रिलेशनशिप को काफ़ी लंबा समय हो चुका है, काफ़ी टाइम आप दे चुके हो। आपके अकॉर्डिंग तो आपको लगता है, भले 1 हफ्ता ही क्यों ना हुआ, पर आपको लग रहा है ऑलरेडी आपने बहुत टाइम दे दिया है, बट इस इंसान ने कोई पहल क्यों नहीं की। और ये चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा ज़्यादा सोच विचार करके सिचुएशन में और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, मेंटली एग्जॉस्ट हो रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये इंसान जो मेरे साथ कर रहा है या कर रही है वो सही नहीं। क्योंकि आपको लगता है फिजिकल नीड्स हो, पैसे मांगने हो, हर चीज़ के लिए ये कन्फेशन दे सकता है, पर बाकी चीज़ों में इसकी प्रायोरिटी में कहीं नहीं हूँ। कोई स्पेशल चीज़ें नहीं करता या नहीं करती, और जब मर्जी आए गोस्ट कर देगा अपनी कन्वीनियंस से, अपनी फैमिली के खुश करने के चक्कर में मुझे सैक्रिफाइस कर देगा। तो सिंपल सी बात, एक बात बताऊँ, मुझे यहाँ पे ये नहीं लग रहा कि आप गलत हो, ना ही मुझे ये लग रहा है आपके पार्टनर गलत है, पर मुझे लग रहा है आप दोनों का एक दूसरे के साथ जुड़े रहना गलत है। यानी कि कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसे लॉन्ग टर्म जब समझ लेते हैं ना, वहाँ गलती हो जाती है। कि हमें लगता है कि जो लॉन्ग टर्म हैप्पीली, जब आपको दिखने लगे ना कि 2 लोगों में डिफरेंस आ गए और वो इंसान वैसा नहीं, मैं उस इंसान के साथ नहीं फील कर पाता सेफ, या सेफ्टी फील नहीं कर पाती, सेफ नहीं कर पाता, और वो इंसान भी समझ नहीं रहा है, तो ना उस इंसान की गलती है ना आपकी गलती है। इट इज़ जस्ट कि ये यूनिवर्स का साइन है कि इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने आप पर फोकस करना शुरू करो और डिस्टेंस ले लो। बिकॉज अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे और आपको लगेगा कि नहीं मैं प्रयास कर लूँ शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो नहीं होने वाला। आपको अपनी लाइफ में फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लग रहा कि दोनों में से कोई भी एक गलत है।
ऐसा लग रहा है वो इंसान अपनी जगह सही है, उसको लग रहा है मुझे फ्रीडम चाहिए, एट द सेम टाइम वो आपको कंट्रोल करने में लगे रहते हैं, लगी रहती हैं, ये मत करो वो मत करो, वो आपको करना चाहते हैं बट वो आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। वो ये नहीं चाहते या ये नहीं चाहते कि आप उनको कंट्रोल करें। उन्हें अपनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिखाई दे रहे, उन्हें आपके पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको लग रहा है कि एक क्लैरिटी, एक सिक्योरिटी तो दे दो, एक चीज़ दे दो। और वो चीज़ आप बहुत लंबे समय से सफ़र कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ बहुत लंबे समय से, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ वाला प्यार है, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को मानते बहुत हो, वैल्यू करते हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो। एक कनेक्शन में जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जो फीलिंग होनी चाहिए वो है, वो बराबरी रूप से है, एक दूसरे के लिए एक अंडरस्टैंडिंग है, एक केमिस्ट्री बिल्ड ज़रूर है। बट दोनों की जो गोल्स हैं, जो कहते हैं मंजिल, जो आखिरी आउटकम है, वो अलग है। अब ये कैसा है कि या तो आप इस इंसान से शादी चाहते हो और ये इंसान आपसे शादी नहीं करना चाहता और इसी की वजह से कलेश हो रहे हैं, या आपकी शादीशुदा जीवन में आप चाहते हो कि ये इंसान अपनी फैमिली से बात करना सीखे या अपने परिवार वालों से भिड़ना सीखे और आपके पार्टनर ये नहीं मानते, उन्हें लगता है मुझे फैमिली के साथ ही रहना है। तो यहाँ पर अगर आपके सामने क्लैरिटी है और दोनों एक डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो और आपको लग रहा है कि दोनों साथ में रहेंगे तो इसी बात पे लड़ेंगे, तो पॉइंट है कि डिस्टेंस ले लो, प्यार से, हंसते हुए, अच्छे से, अच्छे नोट के साथ, गुड नोट के साथ निकल जाना चाहिए। फिर उसमें आप एक्सपेक्ट मत करो वो इंसान आपको बात करके बोले या वो बंदी आकर बात करके बोले कि यार हम अलग हो जाते हैं, ये मत करो। प्यार से हंसते हुए खुद ही अपने दिल को बोलो कि ठीक है, शायद ये इट वॉज नॉट मेंट टू बी, शायद ये बना ही नहीं था ये चीज़ मेरे लिए, इट्स ओके, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अमेजिंग चैप्टर ऑफ माई लाइफ। जब भी आएगा, जब भी बात करेगी, मैं इंसान के लिए, इस इंसान के लिए खड़ा रहूँगा, खड़ी रहूँगी, बिकॉज आई लिटरली लव दिस पर्सन। मैं इस इंसान से सच पे बहुत प्यार कर चुका हूँ। अगर आप इस इंसान से मैरिड हो, येस मैंने इस इंसान से सच्चाई से प्यार किया है, बट अगर हमारे टर्म्स मैच नहीं हो रहे तो हंसते हुए हमें निकल जाना चाहिए, ना कि एक दूसरे को एग्जॉस्ट करना चाहिए, क्योंकि दबाकर जोर ज़बरदस्ती से प्यार के रिश्ते निभाए नहीं जाते, वो सिर्फ पेनफुल होते हैं। ज़बरदस्ती किसी को पुश करके बोलोगे नहीं मेरी ज़िंदगी में उसका होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर पेन क्रिएट होगा, ऑब्सेशन क्रिएट होगा, आप एक दूसरे के लिए और तड़पेंगे। पर दीदी क्या करें, हम इस इंसान से दूर होते हैं, हमें उसकी याद बहुत आती है। तो आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है ना, आप ज़बरदस्ती उससे नफरत करने में लगे हुए हैं। आप उस इंसान से नफरत करना चाहते हैं जिससे आपने इतना प्यार किया है, और इसके लिए आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे। आप अपने दिमाग को ना हर सेकंड में ये याद दिला रहे हैं कि मुझे उस इंसान को भूलना होगा, और इससे क्या हो रहा है, आप इनडायरेक्टली वही चीज़ें रिपीटेशन में बोल बोल के और उस इंसान को याद करने पे लग जा रहे हैं। और आपको लगता है ये कि स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से हो रहा है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आती है, वो आपको स्टक करने के लिए नहीं आती। बट आप ये मानने लगते हैं कि अच्छा नहीं हो रहा है, मैं तो भूल ही नहीं पा रही। कारण क्या है ना कि आपको एक एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी, आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ यार, उस इंसान से मैंने प्यार बहुत किया है, बहुत प्यार किया, अति लेवल का, और उस इंसान ने भी मेरे को बहुत प्यार दिया है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, रिश्ता कभी एक हाथ से नहीं होता है, दो हाथ से ही रिश्ते बन रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये रिलेशनशिप में उसने भी मुझसे बहुत प्यार किया है, मैंने भी उससे प्यार किया है, लेट्स से आपको किसी ने बोल दिया उस इंसान ने यूज़ किया, ठीक है यार, जो भी चीज़ें थी बंदे या बंदी ने यूज़ किया, बट ठीक है, एक टाइम एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहा, ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माय लाइफ। इसे ग्रैटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करो, ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा ब्यूटीफुल हिस्सा था, इसने मुझे कुछ सिखाया है, ये बंदा बंदी आया है, शायद कुछ पेनफुल लेसन्स थे बट इसने मुझे सिखाया, और अब मुझे खुशी खुशी इस इंसान के साथ प्यार के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। जब कभी ये इंसान आएगा मैं उसके साथ अच्छे से बात करूँगी, मैं दोबारा रिश्ते में नहीं आऊँगा, क्योंकि ये क्लियरिटी मेरे अंदर है कि इस इंसान को कुछ और चाहिए और मुझे कुछ और चाहिए। आपको इसी देश में रहकर, ग्रेजुएशन कर या अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करके एक अच्छा डॉक्टर बनना है, लेकिन इस इंसान को विदेश जाकर डॉक्टर बनना है, तो उसमें गलत कौन है? दोनों ही नहीं, दोनों की अपनी एक इच्छा है, अपने एक डायरेक्शंस है, दोनों ही अपनी अपनी तरफ से अलग सोच रहे हैं, उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग, उनकी, और मैच नहीं कर रही, क्योंकि आप फोर्सफुली उनको बोलेंगे कि नहीं तू विदेश मत जा, तू इधर ही रुक जा, तू नहीं जा सकती, वो तो उनके साथ अनफेयर होगा। पर क्या आप अपने ड्रीम्स को छोड़कर उधर चले जाएंगे, तो ये आपके साथ इनजस्टिस है। तो ये बात समझो कि ज़बरदस्ती चीज़ों को ठीक करने की जगह उस चीज़ को लेट गो करेंगे आप, ठीक है? क्योंकि ये क्लियरली लग रहा है कि ये बंदा अपने ट्रेडिशन, कल्चर, कास्ट या फैमिली या किसी बाउंड्री की वजह से आपको नहीं पूरी तरह अपना पा रहा या नहीं पा रही, वरना ये इंसान आपसे प्यार उतना ही करता है जितना आप करते हैं। बस ऐसा लगता है कि जैसे ये घुटन सी महसूस करते हैं एक एनर्जी को, इन्हें लग रहा है इट्स बीन सो लॉन्ग कि आप दोनों एक जैसे रहे ही नहीं। जो आपका एक प्यार, एक घनिष्ठ लेवल की एक कनेक्शन थी, वो अब वैसी नहीं रही, सब कुछ बदल गया है, जैसे एक बदलाव सा महसूस हो रहा है इन्हें। आप दोनों में एक अजीब सा गैप हो गया है। ये आपसे आज भी ऑब्सेस्ड है, ये आज भी आपकी सारी खबर रखते हैं और रखती हैं, ये आपकी हर एक चीज़ का इनको दिमाग में चीज़ें चलती हैं, हर एक छोटे मोमेंट्स, आपके फ़ोटोज़, आपके पिक्चर्स, आपकी हर एक चीज़ इनके पास है, जो यादों के तौर पर है,
24 घंटे ये बोलना बहुत ही सेंसलेस बात होगी कि 24 घंटे बस ये फ़ोन ही देख रहे हैं और बोल रहे मेरे बाबू सोना और ऐसे खोए हुए हैं या खोई हुई हैं, ऐसा नहीं है। पर बैक ऑफ द माइंड इनके सब चल रहा है, काम कर रहे हैं, कर रही हैं, अपने गोल्स पूरे कर रहे हैं, कर रही हैं, सब चीज़ें ठीक है। बैक ऑफ द माइंड आप चल रहे हो, क्या हुआ उस इंसान का, क्या चल रहा होगा, क्या कर रही होगी वो, क्या कर रहा होगा वो, क्या उस इंसान को मैं याद नहीं आ रहा हूँ, वो उसके साथ वो मोमेंट याद आ रहा है दिमाग में, उसके चल रहा है, उस बंदे या बंदी के चल रहा है दिमाग में मोमेंट याद है, उस दिन हम लोग ने साथ में गोलगप्पे खाए थे, कितना फ़नी मोमेंट था वो। अरे वो, और पता है काम करते करते अचानक से स्माइल आ गई, फिर एकदम से एकदम सोच रहे हैं कि यार पर वो है नहीं ना, आज फिर से उदास हो गए। सिचुएशंस अंदर माइंड में चेंज हो रही हैं, बट क्या वो गलत है? नहीं। क्या आप गलत हैं? नहीं। एक कनेक्शन में थे, दोनों पसंद कर रहे थे, बस गोल्स मैच नहीं हो रहे तो दोनों एक दूसरे को घुटन का एहसास करा रहे, दोनों दबाने में लगे हुए एक दूसरे को, नहीं कैसे, बट ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे, बहुत ऑब्सेस्ड है, हाईली अट्रैक्टेड है, आपको बहुत पसंद करते हैं। ये व्यक्ति आपको लॉन्ग टर्म में अब भी देखते हैं, चाहे आप लोगों की बातचीत बंद हो गई है या नहीं हुई है, शायद आपकी बात नहीं शुरू हुई है या जो भी है, ये आपको अपने साथ आगे तक देखते हैं। इन्हें ये नहीं पता ये आगे तक जाएगा कैसे, इन्हें ये नहीं पता ये आपके साथ आगे तक रहेंगे कैसे, बट इन्हें बस इतना पता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसे मैं ज़िंदगी के आगे तक देखना चाहूँगा या देखना चाहूँगी। कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर कनेक्शन में, बट इन्होंने जो आपके साथ जिया एक्सपीरियंस किया वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप निस्वार्थ इनके साथ बहुत अच्छे से चलते हो और ये आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। बरकाना की एनर्जी बताती है ये व्यक्ति आपसे हाईली अट्रैक्टेड भी है, ये बंदा बंदी आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, ये आपको फैंटासाइज भी करते हैं, ये आपके अंदर एक मदर और फादर भी देख पाते हैं और एट द सेम टाइम एक प्यारा सा कनेक्शन देख पाते हैं, एट द सेम टाइम ये आपके अंदर एक हॉट गर्लफ्रेंड या एक हैंडसम हॉट बॉयफ्रेंड भी देख पाते हैं, ये आपको एक अच्छा पति या अच्छी पत्नी भी मानते हैं। बट कलेश होने की वजह से जब गुस्से में हीट ऑफ द मोमेंट में हम 10 चीज़ें बोल लेते हो तो हमें बात वही याद रह जाती है कि यार उसने ना मुझे बोला मैं एक अच्छी बीवी नहीं हूँ, मैं अच्छा पति नहीं हूँ, पर हमें वो दिमाग मार कर गया है। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है, इनका मन ये कहता है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, बट आप लोग दोनों के थिंग्स, आपके चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। वो गेट नंबर ए पे जाना चाहते हो और आप बी पे जाना चाहते हो और उन्हें भी ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से वो आपको अप्रोच ही नहीं कर रहे और वो बहुत सोच सोच के ऐसा कर रहे हैं या कर रही हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जिस गली जाना नहीं उस गली के बारे में मैं सोचूं क्यों। पर ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये आपको फैंटासाइज कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग्स आज तक कन्फेस नहीं की, ये कोई आपके क्रश है जिन्होंने आज तक अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैं फीलिंग्स क्यों बताऊँ, क्यों एक्सप्रेस करूँ, क्योंकि एट द एंड उस गली मुझे जाना नहीं है ना, कल मेरी मम्मी पापा मानेंगे नहीं, मुझे पता है, तो मैं उस इंसान को क्यों हर्ट करूँ, क्यों मैं उसके पास जाऊँ। सिमिलरली अगर ये नो कॉन्टैक्ट में, तो ये आपको इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे क्योंकि इनको पता है इनके घर में कलेश जो हो रहे हैं, ये आके आपको अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, करेंगी, 4 दिन होगा, फिर 4 दिन बाद आप लोगों के बीच में भी लड़ाई होगी, क्योंकि ये आपको सफिशिएंट टाइम दे नहीं पाएंगे। आप भी बार बार बोलोगे पहले जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि पहले आज़ादी थी इनके पास, पूरी आज़ादी थी, ये कुछ भी कर सकते थे या कुछ भी कर सकती थी, तब तक इनके पन्ने और पत्ते वहाँ खुले नहीं थे, अब पन्ने पत्ते वहाँ खुल चुके, तो अब इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, अब इनको नज़र रखी जा रही है कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और लेट से अगर ये मैरिड हैं तो ये मानते हैं कि इनकी मैरिज में इन्होंने अपना बेस्ट दिया, आपने भी अपना बेस्ट दिया, पर इन्हें लग रहा है कि अब आप उनसे कुछ ऐसी उम्मीदें कर रहे हैं जो वो आपको दे ही नहीं पाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं, या जिसका पास में जाके बदलना नामुमकिन है, पास में जाके चेंज करना। लेट्स से अगर ये किसी और को पसंद करते हैं, आप मैरिज में हैं इनके साथ और किसी और को पसंद, ये बोले नहीं छोड़ पाऊंगा ना उसको, नहीं छोड़ पाऊंगी उस इंसान से, कनेक्टिविटी हूँ, अब हम दोनों की सोच अलग हो गई है, पर तेरे से प्यार करना बंद नहीं किया मैंने, मैं तुझसे भी उतना ही प्यार करता हूँ, बट मैं उसको भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं ही मजबूर हो गया हूँ, मैं ही परेशान हो गई हूँ, मेरे पास कोई क्लैरिटी ही नहीं है, मैं खुद ही इतना उलझा हुआ हूँ, मैं तुझसे क्या उम्मीद करूँ। तेरा फोकस मेन थर्ड पर्सन पे, पर मेरा फोकस मेरे पे और तेरे पे है कि भाई चीज़ें बिगड़ रही हैं और मैं भी क्या चाहता हूँ मुझे नहीं मालूम, या मैं भी क्या चाहती हूँ मुझे खुद नहीं मालूम, मैं खुद उलझा हुआ हूँ, मतलब मेरे पास ये आंसर्स नहीं है, तो मैं तेरे पास आकर क्या तेरे को जवाब दूंगा, क्या तुझे बताऊँ, क्या तुझे क्लैरिटी दूँ, जब मुझे ही जवाब नहीं मिल रहे हैं, मैं ही खुद में उलझा हुआ हूँ। नंबर 5 और 7 बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए बर्थ नंबर्स में हो सकते हैं इनकी तरफ से, इनकी बर्थ नंबर के अलावा, और प्लस इनके जो मंथ्स मुझे मिले थे, मार्च मई का मंथ मुझे स्ट्रांगली मिला था और अगस्त का मंथ मिला था, तो ये इनके बर्थ मंथ्स में भी हो सकता है। साथ ही इनकी रीडिंग में ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा ये बंदा या बंदी आपको चीट कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, नार्सिसिस्ट एनर्जी तो नहीं दिखी, बट येस ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और इशूज़ है जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में आ गए हैं, दोनों के गोल्स अलग है इसलिए दूरियां आ गई हैं, बट प्रेम नहीं खत्म हुआ है, ये इंसान आज भी आपसे प्यार करता है, करती है, आप भी उस इंसान से उतने ही जुड़े हुए हैं। बट होता ना कि
जब नसीब में नहीं था तो आगे बढ़ना ही समझदारी की एनर्जीज होती हैं, राइट? सो दिस इज़ इट। ये है आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ भारती सिंह और आप देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। रीडिंग पसंद आने पर कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही आप मेरे शॉर्ट्स वगैरह भी इंजॉय कीजिए और सब चीज़ें सब वीडियोज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए जैसे ब्रेसलेट हो या कंसल्टेशन या मेरे कोर्सेज के रिलेटेड, स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।